उन तमाम के लिए ये होल्ड करेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप देखें, आपके पास ये हो गया, आप इसको कंसिडर करें बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अब उसमें आप इस कंडीशन में ये जो था आपके पास ये बी इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी था, आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से दोनों साइडों पे। तो फिर आप देखो यहाँ बी इनवर्स आपके पास x हो जाएगा, सॉरी बी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और आइडेंटिटी जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x वापस आ जाएगा, ये बी इनवर्स अपनी जगह पे। और यहाँ ये बी इनवर्स आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी के बाद जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, ये बी इनवर्स x आ जाएगा। अब इस पूरी चीज़ को हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया है a से। अब फिर आपके पास यहाँ ये आ गया ए एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स एक्स। अब इसमें आप अब देखो ये जो ए एक्स है, ए एक्स कैन बी रिटन एज एक्स बी एक्स है, क्योंकि आपको पता है ए नॉर्मल सेंट्रलाइजर का एलिमेंट है, तो ये एक्स के साथ कम्यूट करेगा। ए एक्स को हमने लिख लिया एक्स है, तो फिर आपने एसोसिएटिव ला लगा दिया, ये हो जाएगा एक्स ए बी इनवर्स, इधर हो जाएगा ए बी इनवर्स एक्स। तो अब आप देखो ये जो ए बी इनवर्स है ये एक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, इसका मतलब है ए बी इनवर्स जो है सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी में लाई करता है। तो फिर आपने दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे और पहले और दूसरे का इन्वर्स भी इसको बिलोंग कर गया, तो ये सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स इन जी जो है ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, किसका? जी का। अब आपको पता है कि ये जो है स्पेशल सबसेट है जो कि सब ग्रुप फॉर्म करता है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है, इसको आप खुद चेक कर लें, आसान है, ये आप कर लेंगे इसीलिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि इफ़ G is a group and X is a subset of G, then centralizer of X in G is equal to intersection of centralizer of X small x in G for all X belong to capital X। यानी आप यहाँ ये जो कैपिटल X है, एक तो आप सबसेट का सेंट्रलाइजर कंसिडर कर रहे हो और राइट साइड पे आप इसके एलिमेंट के सेंट्रलाइजर कंसिडर कर रहे हो। तो हर एलिमेंट के सेंट्रलाइजर लोगे, उनका इंटरसेक्शन कर रहे हो, तो कहते हो उन एलिमेंट के सेंट्रलाइजर का इंटरसेक्शन करें तो वो उस सबसेट के सेंट्रलाइजर के बराबर आते हैं। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो हम एक दूसरे को सबसेट, इनको दोनों को हम इसको इसका सबसेट प्रूव करें और इसको इसका सबसेट प्रूव करें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके लिए हमने आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, G बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ स्मॉल x इन G फॉर ऑल x बिलोंग टू G। नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो G चूँकि सेंट्रलाइजर ऑफ स्मॉल x इन G को बिलोंग करते हैं, तो फिर ये इस x के साथ कम्यूट करेगा, Gx इज इक्वल टू x बिलोंग टू G फॉर ऑल x बिलोंग टू x। क्योंकि इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा था तो हर x के मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए ये फिर मतलब इस सेंट्रलाइजर को बिलोंग करेगा। तो फिर इसका मतलब है ये कंडीशन होल्ड कर गया फॉर ऑल x बिलोंग टू x, तो फिर G जो है सेंट्रलाइजर ऑफ x इन G को बिलोंग करेगा, जबकि ये x के तमाम एलिमेंट के लिए ये कम्यूट कर रहा है, तो ये G उसका एलिमेंट हो जाएगा। G पहले आपने इंटरसेक्शन ऑफ दिस का एलिमेंट लिया था, इंटरसेक्शन ऑफ दिस का एलिमेंट लिया था, अब G बिलोंग कर गया है सेंट्रलाइजर ऑफ x इन G को, तो फिर आपके पास ये इसका सबसेट हो गया। कन्वर्सली अब आप इसका एलिमेंट लेंगे और इसका एलिमेंट प्रूव करेंगे। लेट G बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ x इन G। अगर ये सेंट्रलाइजर ऑफ कैपिटल X इन G को बिलोंग करते हैं तो बाय डेफिनेशन ये x के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, Gx x G के बराबर होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू x। अब आपको कह रहे हैं कि हर x के लिए Gx xg के बराबर है, तो फिर इसका मतलब है हर x के लिए G जो है उस x के साथ चूँकि कम्यूट करते हैं तो ये उसके सेंट्रलाइजर में होगा। G यानी कि उस x के स्मॉल x के सेंट्रलाइजर में जाएगा। G बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ x बिलोंग x इन G फॉर ऑल x बिलोंग टू G। तो चूँकि ये तमाम x के लिए सेंट्रलाइजर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर तमाम सेंट्रलाइजर्स जो एलिमेंट के सेंट्रलाइजर होंगे उनका इंटरसेक्शन करोगे तो उसको भी ये G बिलोंग करेगा। फिर आपने G लिया था सेंट्रलाइजर ऑफ कैपिटल X इन G और वो आ गया एलिमेंट सेंट्रलाइजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ स्मॉल x इन G। तो फिर इसका मतलब है ये सेंट्रलाइजर ऑफ x इन G जो है सबसेट हो जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ G x इन G। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रुप है वो हम डिफाइन कर चुके हैं, तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ना। आपके पास देखिए ये एग्जाम्पल है कि फाइंड दी
find the centralizer of H is equal to EB in the dihedral group D generated by AB such that A cube is equal to E is equal to B square, A and AB is equal to B A square. अब जनरेशन कैसे होगी, A से कैसे जनरेशन होगी, ए स्क्वायर और ए क्यूब जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर बी और बी स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, फिर ये एलिमेंट हमारे पास आ गए, इनसे अगले एलिमेंट आएंगे बी ए और बी ए स्क्वायर आ जाएंगे, ये दो एलिमेंट आ जाएंगे। अब बाकी एलिमेंट जो भी आएंगे वो उनको आप चेक करोगे तो वो इन्हीं के बराबर होंगे अगर आप इन कंडीशंस को यूज़ करेंगे। तो आपके पास इसमें टोटल कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ 3 जो एलिमेंट का मतलब 3 जो है वो आपके पास उसमें 6 एलिमेंट है। अब हमने चेक करना है, इसमें सेंट्रलाइज़र निकालने हैं। अब सेंट्रलाइज़र निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे इसका कैलिस टेबल बना लें। अब इसका कैलिस टेबल हम बनाएंगे तो ये एलिमेंट हमने हॉरिजॉन्टली लिख लिए, वर्टिकली लिख लिए। अब हमने क्या किया, ई को मल्टीप्लाई करेंगे, वापस वही एलिमेंट आएंगे। फिर अगर आप ए को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए ई